कहते हैं ना पुराने जमाने में लोग कि सोंठ खा के पैदा किए बच्चा को। आपका जो नजला है खत्म हो जाएगा, अस्थमा है खत्म हो जाएगा, एलर्जी है खत्म हो जाएगा। नाक में, कभी कान में, कभी गले में, कभी आंख में, कभी मुंह में, कभी छाती में, हर जगह कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा कफ बनना, ये जो है ना कफ प्रवृत्ति का है, कफ दोष है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है ना कि जिंदगी में कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बीमारी हो गई है आपको जो कि आपको ठीक नहीं हो सकती है, आप हमेशा टेंशन में रहते हैं, आप हमेशा अपसेट रहते हैं, आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, अपनी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी हो उस डिजीज से, तो उस डिजीज को बैठिए, ध्यान से सोचिए किस वजह से हो रहा है और उस वजह को खत्म करिए। मतलब मुझे ना एलर्जी, मेरी बीरू पैदा हुई थी उस टाइम मुझे एलर्जी हुआ था, जब वो 6 महीने की थी और मेरा दूध पीती थी, मैं फीडिंग कराती थी तो मेरा पीती थी दूध। और जैसे ही वो 8वें 10वें महीने में गई तो मेरी एलर्जी बढ़ती ही गई, बढ़ती ही गई, और वो एलर्जी कभी रुकने का नाम नहीं ली। और आज जो है तो मेरी बीरू 6 साल की हो गई, 6+ की, क्लास 1 में एडमिशन भी हो गया। और अब जो है 6 साल बाद मैंने अपनी एलर्जी से राहत पाई है। वो भी कैसे? अपनी हैबिट को चेंज किया मैंने। मैं मीठा बहुत खाती थी बचपन में, और मुझे लगा कि यहाँ मैं 2 बच्चों की माँ बन गई और उसके बाद भी मैं मीठा खाना बंद नहीं की। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं सिर्फ़ अपने टेस्ट पर का खाना खाती थी। सब्ज़ी तो मैं जीवन भर नहीं खाई हूँ। जितना सब्ज़ी मेरे मम्मी-पापा खाए हैं, भाई-बहन खाए, उतना सब्ज़ी मैं नहीं खाती थी। चीनी रोटी, भेली रोटी मेरा फ़ेवरेट खाना रहता था। चाहे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो या फिर चाहे रिटन एग्ज़ाम हो, चाहे घर में रहना हो। मुझे ना गुड़ रोटी, गुड़ पराठा, दही रोटी बहुत पसंद था। दूध रोटी तो मैं ऐसे-ऐसे खा के अपना जीवन जो है तो बड़ा कर ली। मतलब मेरे मम्मी-पापा कभी ये नहीं कहते थे कि तुम खाओ, सब्ज़ी खाओ, चाहे कुछ। फ्रूट्स खाती थी मैं। सिंपल फ्रूट्स में जहाँ सारे फ्रूट्स मैं खाई हूँ अपने जीवन में। तो मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं छोड़ो, सब्ज़ी कौन खाएगा? हटाओ, सब्ज़ी नहीं अच्छा लगता, मुझे मसाला-वसाला उतना नहीं अच्छा लगता। तो मैं अभी भी से तो मुझे सब्ज़ी उतनी अच्छी बनाने नहीं आती है कि मेरा बेटा-बेटी खा सके। तो मेरे बच्चों को भी सब्ज़ी नहीं पसंद है, वो भी मोही को तो स्वीट पसंद है और वीरू को स्वीट नहीं पसंद है। वो अपना नमकीन वगैरह सब कुछ खाती है, लेकिन उसको मीठा नहीं पसंद है। तो जब वो मीठा नहीं खाती है और मैं मीठा खाती, मेरा बेटा मीठा खाता है, तो हम लोग ये तो मीठा ही नहीं छोड़ पाते हैं। तो मैंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखा ना कि मुझे मीठा छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे जैसे हो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन मीठा खाने की आदत नहीं गई और ना ही मैंने मीठा कम किया। मैंने चीनी हटाया, मैंने गुड़ हटाया। 4 चम्मच की बजाय मैंने आधा चम्मच चीनी कर दिया है अपनी लाइफ में। इतना बड़ा डब्बा, पहले 2 किलो का डब्बा रहता था मेरे पास, लेकिन मैंने 2 किलो का डब्बा हटा दिया और सिर्फ़ 250 ग्राम का डब्बा मैंने रखा है सामने किचन में, ताकि उसमें जितना चीनी रहेगा उतना ही यूज़ करना है। जितना छोटा डिब्बा रहेगा उतना ही यूज़ करेंगे ना। तो चाय चाय में मैं चीनी है तो टेस्ट कर करके डालती हूँ कि कितना मीठा मुझे चाहिए, उससे ज्यादा मीठा मुझे नहीं चाहिए। चाय हो, कॉफी हो, दूध हो, कुछ भी हो मीठा ड्रिंक, तो उसमें मैं चीनी बहुत ही कम डालती हूँ। मोही भी कहता है कि मम्मी मुझे ज्यादा चीनी नहीं चाहिए। चीनी हम लोगों ने इस तरह से कम कर दिया। गुड़ तो हम लोगों ने खाना ही खत्म कर दिया। खाने के बाद छोटा सा बाइट गुड़ लेते हैं, नहीं तो चिक्की है, लाई है, तो वो सब कभी कभार कम ही बनाती हूँ। मानसून सीजन में मैंने बना दिया थोड़ा सा, बाबूजी थे तो बाबूजी को भी अच्छा लगता है लैया वगैरह, तो मैंने लैया बना दिया, वो भी बाबूजी बड़े प्रेम से खाए हैं। और ले भी गए हैं रास्ते के लिए, सफर के लिए, और वहां घर के लिए भी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने तो अपना एलर्जी ठीक करने के लिए बस एक ही उपाय किया कि अदरक वाला पानी निकाला। पहले जो तो इतना बड़ा टुकड़ा, 1 मिनट में लेके आती हूँ अदरक। ये देखिए, ये है अदरक, ठीक है। तो इस अदरक का महज इतना बड़ा टुकड़ा, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, बाद में मत कहिएगा कि मैंने दिखाया नहीं, मैंने बताया नहीं। ये है ना। तो इतना बड़ा अदरक जो है तो टुकड़ा मैंने छील के खूब अच्छे से साफ करके धुल के, और उसको जो है तो मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। और उसको मैं 4 लीटर पानी, जैसे घर में 4 लोग हैं ना, 4 लीटर पानी मैंने बना दिया उतने ही अदरक का। उसको ग्राइंड किया मिक्सी में और 4 लीटर पानी में मैंने उसको मिला के और सिंपल पानी बना दिया। ना उबाले, ना गर्म किए, ना पकाए, कुछ नहीं। जो पीने का पानी था आरओ का, वही मैंने लिया और उसमें वो अदरक मिला के पूरा छन्नी से छान के रख दिया, 4 लीटर पानी। और वही 24 घंटा हम लोग पीते हैं। अब वो अदरक, विश्वास मानिए, आप अगर अपनी लाइफ में करके देखेंगे ना तो कभी पीछे नहीं हटेंगे। कहेंगे यार सारी एलोपैथ की दवा बंद। 1 महीने से धूप नहीं निकल रहा है यहाँ पे, और कंटिन्यू डेली बारिश हो रहा है, हालत खराब है। जो लोग यूपी में रहते हैं ना, मैदानी क्षेत्र में, लोग कह रहे हैं गर्मी से हालत खराब है, इधर बारिश से हालत खराब है। और उस हालात में जब धूप नहीं मिलती है ना, तो ये नजल नजल जो है तो ना, सर्दी खांसी चारों ओर फैली है। वायरल चारों ओर है, बुखार चारों ओर है। मेरी सोसाइटी में भी कई बच्चों को हुआ रहता है। तो मैं कहती हूँ ना, अदरक का पानी पिलाओ,
वो अदरक का पानी इतना बेनिफिशियल है ना कि मत पूछिए। सुबह से लेकर शाम तक का मैंने कोई गुनगुना पानी बच्चों को नहीं दिया, मैंने कुछ भी गर्म करके कोई जतन नहीं किया, कोई इतना मेहनत काम वाला काम है ही नहीं इसमें। तो मैंने क्या किया, बच्चों को कहा कि डेली जितना प्यास लगता है उतना पियो, यही अदरक वाला पानी पियो। स्कूल में भी भेज रही हो तो थर्मस में ही अदरक का पानी भर के भेज रही हूँ। वो भी उसके सर जी को भी मैंने दिखाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है चलो भाई पिलाओ, क्योंकि उनके सर जी को भी अदरक वाला पानी सूट करता है और अच्छा लगता है उनको भी। उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको कहा कि अदरक वाला पानी पीजिए, उनको भी काफी आराम मिल रहा है उस चीज से। तो अगर मेरे बेटे के क्लास टीचर को आराम मिल रहा है, मुझे आराम मिल रहा है, मेरे बेटा बेटी और हस्बैंड सबको आराम मिल रहा है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। मेरा कोई बेनिफिट नहीं है और ना तो मैं इसके फीस ले रही हूँ, ना मैं आपको कोई सीक्रेट बताइए, कोई सीक्रेट नहीं है। शुद्ध चीजें खानी शुरू करिए, अशुद्ध चीजें बंद करिए, पैकेट की चीजें बंद करिए, फैक्ट्री वाली चीजें बंद करिए और जितना हो सके अच्छी चीजें खाइए। फल सब्जी जो आपको पसंद है, जैसे आप खाते हैं खाइए। बस आप जो पीने का पानी है ना, जो आप ड्रिंक पीते हैं, वाटर पीते हैं, वो आप अदरक वाला पानी पीजिए और वो भी लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 24 घंटे चलाइए, ठीक है। अगर वेदर ज्यादा गर्म है तो उस 4 लीटर का पानी जो है तो 8 लीटर करिए, या फिर अदरक की मात्रा कम कर दीजिए, है ना। उससे ना आपको पाइल्स होगा, ना आपको बवासीर होगा, ना ही आपको पोटी करते समय गर्मी महसूस होगी और ना ही पेट में गर्मी होगी। अदरक इतना अच्छा जो है, तो बेहतरीन कुदरत ने हम लोग को दिया है दवा कि हर एक बॉडी पेन को फिनिश कर देता है। वो जब पानी में आप अदरक का घोल मिला के जब पी रहे हैं ना, कहते हैं ना पुराने जमाने में लोग कि सोंठ खा के पैदा किए बच्चा को, एकदम से इतना स्टील बॉडी पैदा होता है बच्चा सोंठ पीपर खा के। पहले कहावत कहते थे ना, हमें तो सही से कहावत भी नहीं पता है मुझे। पहले के लोग कहते थे कैसा बच्चा पैदा किया है सोंठ पीपर खा के। तो वही चीज है, सोंठ किससे बनता है? सोंठ इसी से बनता है, अदरक से बनता है। तो अदरक का बेनिफिट यही है फ्रेंड्स कि एक बार आप ट्राई करके देखिए, आपका जो नजला है खत्म हो जाएगा, अस्थमा है खत्म हो जाएगा, एलर्जी है खत्म हो जाएगा। मैं इतनी खुशी से क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं फिट हूँ और मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी एक बार अपने जीवन में उतार के देखिए इस चीज को। नहीं बेनिफिट होगा तो मेरे वीडियो को देख के और तो मुझे जो कहना है कह लीजिएगा, नहीं होगा तो, लेकिन हाँ ऑनेस्टली ईमानदारी से आपको करना है तो करना है। आपको 24 घंटे अदरक का पानी पीना ही पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत है कफ की, तो कभी नाक में, कभी कान में, कभी गले में, कभी आंख में, कभी मुंह में, कभी छाती में, हर जगह कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा कफ बनना, ये जो है ना कफ प्रवृत्ति का है, कफ दोष है। तो इस कफ दोष को दूर करने के लिए अदरक का पानी पीजिए, 24 घंटे पीजिए, डेली पीजिए, 1 हफ्ते पीजिए। 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। और उस 1 हफ्ते में मीठा काफी कम कर दीजिए। आप फ्रूट्स खा सकते हैं और डेट्स खा सकते हैं। हम लोग भी यही करते हैं, चीनी कम कर दिए, गुड़ कम कर दिए, लेकिन डेट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं, जितना मीठा हो सकता है हम लोग खाते हैं। लेकिन मीठा से हम लोग की गई नहीं, और ना हम लोग को डायबिटीज है ना कुछ है। अब तो कोई डिजीज ही नहीं है। समझिए ना कि एकदम से ये फ्रेश फ्रेश लगता है और समझ में आता है ना कि यार कहाँ से इतनी ताकत आ गई, कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई। पहले हमेशा ले आओ कपड़ा, ले आओ कपड़ा, ले आओ रुमाल, ऐसे पोछो पोछो पोछो, हमेशा नाक साफ करो कपड़ा फेंको, नाक साफ करो कपड़ा फेंको, दिमाग खराब हो गया था एकदम से मेरा। लेकिन अब तो भैया सुकून है। भगवान लाख लाख धन्यवाद है, हे प्रभु हे ईश्वर, लाख लाख शुक्रिया, आपने सही रास्ता दिखाया। और ये रास्ता किसी ने मुझे नहीं बताया, सिर्फ मेरे यहाँ से निकला। जब मैं काफी ज्यादा होपलेस हो गई, काफी ज्यादा मतलब दिखा, इधर डॉक्टर उधर डॉक्टर, मैंने 6 साल बीरू हुई ना, 6 साल की उम्र, तो 6 साल मैंने झेला, मेरा बेटा ने झेला। अब जो है तो लगा कि 6 साल में मैंने कितने डॉक्टर बदल दिए, चारों ओर घूम लिया, पूरे पुणे घुमा लिया, पूरे देवरिया घुमा लिया, पूरे गोरखपुर का, कहीं से ठीक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से ठीक हुआ जब मैंने ट्राई किया कि मैंने अपने हैबिट, जो डेली हैबिट है उसमें से मैंने चेंजिंग किया, खाना सही किया और अपना नाश्ता सही किया, डेली रूटीन सही किया और अपना खाने पीने में पानी को भी सही किया, तब जाकर मुझे ये बेनिफिट मिला है। एक बार आप भी ट्राई करिएगा, अच्छा लगे तो रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा और बताइएगा। लेकिन हाँ ऑनेस्टली 1 सप्ताह ट्राई करके देखिएगा तभी बताइएगा, ऐसे नहीं एक ही दिन में नहीं। 1 सप्ताह ट्राई करके देखिए, उसके बाद रिजल्ट अपने आप मिलेगा, फिर उसको आप डेली लाइफ में उतार लीजिए।